दोस्तों, तो हम लोग फिर से आज हाजिर हैं आज एक नई सर्जरी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ये भी एस्थेटिक सर्जरीज में वन ऑफ द कॉमनली डन सर्जरी है जिसको हम ब्लेफरोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी बेसिकली वो सर्जरी होती है जिसमें हम एजिंग रिलेटेड चेंजेस जो आँख के आसपास के एरिया में होती है उसके लिए करते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है कि फेस बड़ा ही टायर्ड थका हुआ सा लगता है एंड दैट इज़ बिकॉज कि अपर आईलिड जो ऊपर वाली पलकें होती हैं उसकी स्किन चमड़ी जो होती है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है और एज के साथ। और आप देखोगे कि कई सारे ओल्ड एज में ये स्किन इतनी लूज़ हो जाती है कि कई बार आपके विजन को भी हैम्पर करती है। तो ऐसे सिचुएशन में फंक्शनल भी इसका एक रोल हो जाता है। तो अपर आईलिड में बेसिकली हम लोग उसके जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकालते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत फैट बल्ज भी होती है। यहाँ पे एक देखोगे आप जब जैसे जैसे आप एजिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं तो यहाँ पे और मिड पार्ट ऑफ दी अपर आईलिड में फैट का बल्ज आ जाता है। उस फैट को भी निकाला जाता है टू गिव अ मोर यूथफुल अपीयरेंस और साथ ही वो थका हुआ जो अपीयरेंस होता है, जो लुक होता है फेस पे, उसको भी दूर करती है। इसको हम अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। कई बार इसको हम लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी के साथ भी कंबाइन करते हैं जिसको हम 4 लिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। उसमें लोअर लिड में जो एजिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें भी फैट के 2-3 बैग्स होते हैं। तो फैट बैग्स की जो हर्निएशन हो जाती है, मतलब वो ऐसा बल्ज करने लगती है बाहर की तरफ और उससे डियर ट्रफ जिसको कहते हैं वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम की वजह से जो है आपकी एजिंग ज़्यादा दिखने लगती है और इसके लिए हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें लोअर लिड ब्लेफरोप्लास्टी कहा जाता है जिसमें फैट पैड्स को निकाला जाता है। कई बार उस फैट को हम रिपोजिशन करते हैं सो दैट कि जो डियर ट्रफ होती है उसको हमें ऑब्लिटरेट, उस क्रीज को हम ऑब्लिटरेट कर सकें। सवाल हमारे क्लाइंट्स की तरफ से ये आता है कि ये प्रोसीजर कैसे करेंगे और क्या ये बेहोशी में होगी या सुन करके होगी। तो आंसर ये है कि हम लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं और जनरल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया में तब करते हैं जब पेशेंट काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं बिकॉज आँख के आसपास में सर्जरी हो रही है। अगर पेशेंट कोऑपरेटिव होते हैं तो उनके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया में भी ब्लेफरोप्लास्टी का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। सर्जरी का ड्यूरेशन यूजुअली जो होता है वो 2 से 3 घंटा होता है। अगर आप 2 लिड ब्लेफरोप्लास्टी कराते हो कई बार 1-1.5 घंटे में भी ख़त्म हो जाती है, बट 4 लिड ब्लेफरोप्लास्टी में 3 घंटे अमूमन लग सकते हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल में रहने की बात है तो यूजुअली एक दिन कई बार तो डे केयर में भी आप डिस्चार्ज कर देते हैं मरीज़ को कि सेम डे ऑपरेशन हुई और सेम डे डिस्चार्ज कर दिया। और कभी कभी उनको 1 दिन के लिए रख लेते हैं हॉस्पिटल में। डिस्चार्ज के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बहुत आ सकते हैं उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन ये होती है सूजन की और आसपास में रेडनेस, ब्रूज जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा निशान आ जाना। वो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है बट वो टाइम के साथ इम्प्रूव कर जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। शुरू में देखने में चूँकि स्वेलिंग हो जाती है तो पलकें थोड़ी कम खुलती हैं तो उससे देखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है शुरू में, बट 1-2 दिन में वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो काम पर कब वापस लौट सकते हैं तो इसका जवाब ये है कि आप यूजुअली 48 घंटे से लेके 72 घंटे के बाद आप वापस अपने काम पे आ सकते हैं। बट एक पट्टी लगी होती है वो एक प्रॉब्लम रहती है और 5 दिनों के बाद हम ये स्टिचेस वगैरह निकाल देते हैं और तब आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं। थोड़ी बहुत निशान रहेंगी, उसमें जाने में तकरीबन 6-7 दिन का टाइम लगता है। एक और सवाल आ सकता है कि सर्जरी के लिए निशान तो नहीं दिखेगी, तो जो अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी होती है उसके लिए जो कट का निशान होता है मोस्टली ये आईलिड क्रीज में होती है, तो हार्डली बेयरली विजिबल होती है। जब सूचर्स टाके निकाले जाते हैं तो उसके बाद कोई निशान होता भी है तो क्रीज लाइन में तो जो बेयरली विजिबल दिखता नहीं है। जो लोअर लिड की जो कट लगाई जाती है वो आई लैशेस को स्कर्ट करते हुए लोअर लिड के मार्जिन के साथ होती है और वो भी बेयरली विजिबल होती है।